एक प्रेसिडेंट जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, एक ऐसा लीडर जो अपने ही देश के वजूद के लिए लड़ रहा है, और एक ऐसी डिप्लोमेटिक बैटल जिसमें पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और सब कुछ दांव पर लगा है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के रिश्ते की कहानी एक सिंपल अलायंस से शुरू होती है, लेकिन आज ये एक बहुत ही बड़ी स्ट्रगल बन चुकी है। क्या ये एक पॉलिटिकल टैक्टिक है या सच में ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। अप्रैल 21, 2019 तो ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट बनते हैं, और उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आता है कांग्रेट्स करने के लिए, और इस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा। लेकिन फिर एक और कॉल और व्हाइट हाउस को हिला कर रख तो ट्रंप ने एक फेवर मांगा, और बस यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई। तो ये वही कॉल थी जो बाद में ट्रंप के इम्पीचमेंट के लिए सबसे बड़ी वजह बनी। फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक कर दिया। Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. जब पूरी दुनिया शॉक में थी, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को एक ब्रेव मैन कहा, लेकिन फिर एक और स्टेटमेंट दे दिया जो दुनिया भर में हेडलाइन बन गया, और वो स्टेटमेंट था, मैं अगर कभी प्रेसिडेंट होता तो ये जंग कभी भी शुरू नहीं हो। और जब 2023 में उन्होंने कहा कि बिफोर आई इवन अराइव एट ओवल ऑफिस आई विल हैव द डिस्टॉर्शियस वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन सेटल्ड, तब लोगों को लगा क्या ट्रंप सच में एक बड़ी डील बना सकता है। तो 2024 में अमेरिका और यूक्रेन दोनों ही देश में इलेक्शन का साल चल रहा था, तो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया, और ट्रंप ने दोबारा यूएस प्रेसिडेंसी जीत ली। इसके बाद सबसे पहला डिप्लोमेटिक झटका तब आया जब ज़ेलेंस्की ने जो बाइडेन के साथ एक एम्यूनेशन फैक्ट्री का दौरा किया, जो ट्रंप के कैंपेन के अगेंस्ट गया। ओवल ऑफिस के एक रीसेंट मीटिंग में ट्रंप के एली वांस ने सीधा कह दिया, तुमने अपोजिशंस के लिए कैंपेन किया। Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire today. meeting, you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. क्या ये सिग्नल थे कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के रिश्ते और बिगड़ने वाले हैं? जनवरी 2025 में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इट्स टाइम टू मेक अ डील। ये एक वार्निंग थी, अगर पीस डील नहीं होती है तो रशिया पर नए इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे। इसके बाद फरवरी 2025 में ज़ेलेंस्की ने रिस्पॉन्ड किया और कहा, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अमेरिका नॉट जस्ट स्टॉप वॉर टू इंश्योर पीस एंड आफ्टरवर्ड। तो इसके बाद दोनों तरफ से नेगोशिएशन मोड शुरू हो गया, लेकिन यूक्रेन को इस प्रोसेस में साइडलाइन किया जा रहा। फरवरी के महीने में ही सऊदी अरब में यूएस और रशिया के बीच पीस टॉक शुरू हो गई, लेकिन यूक्रेन को इनवाइट तक नहीं किया गया। ज़ेलेंस्की का गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक बार फिर यूक्रेन के बिना यूक्रेन के फ्यूचर का डिसीजन लिया जा रहा है। और फिर ट्रंप का जवाब आया, ज़ेलेंस्की एक डिक्टेटर है जो अमेरिका से $350 बिलियन निकलवा चुका। तो इसके बाद यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि बड़ा मिनरल डील जो है यूएस के साथ फाइनलाइज हो गया है। तो फिर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को बुलाया डील पर साइन करने के लिए, और कहा कि यूएस वर्कर्स का प्रेजेंस यूक्रेन में ऑटोमेटिक सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। तो अब बात करते हैं ओवल ऑफिस के फाइट के बारे में, जो हुई 28 फरवरी 2025। ये मीटिंग जो यूक्रेन के रिलेशन को ठीक कर सकती थी, सिर्फ कुछ ही मिनट में खत्म हो गई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिसरिस्पेक्टफुल बोला। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, अगर यूएस ने यूक्रेन की मदद नहीं की तो इसका असर सीधा सीधा फ्यूचर में दिखाई देगा। फिर ट्रंप ने लास्ट वर्ड दिए और कहा कि तुम बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हो। तो इसके बाद जो है ये जो डील थी ये साइन होने से पहले ही रद्द हो। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के लिए यूएस एड जो थी वो टेम्परेरी पॉज कर दिया। उनका कहना था कि जब तक सीज फायर पर बात नहीं होती है यूएस का पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद यूएस के लीडर्स ने कहा, हम मिसिंग यूएस एड को कंपनसेट करेंगे, लेकिन हमें अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। इसके बाद ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोप वापस गए, लेकिन डील साइन नहीं हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि हम यूएस के सपोर्ट के लिए अभी भी थैंकफुल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच रिश्ते अब रिपेयर हो सकते हैं, या फिर ये एक और जियोपॉलिटिक्स का नया बैटलफील्ड बन चुका। तो डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा हो या यूक्रेन पे पॉलिसी, एक बात क्लियर है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उनका हर मूव एक डील की तरह होता है, और ज़ेलेंस्की एक सोल्जर है जिसे हर दिन अपने देश के वजूद के लिए लड़ना पड़ता है। तो एक तरफ अमेरिका की सेल्फ इंटरेस्ट वाली पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ यूक्रेन की एग्जिस्टेंस की लड़ाई। तो क्या ट्रंप और ज़ेलेंस्की कभी एक पेज पर आ सकते
सकते हैं, या फिर ये रिश्ते सिर्फ पॉलिटिक्स, बार्गेन और बिजनेस डील्स तक ही सीमित रहें। तो आपके हिसाब से ट्रम्प का स्टांस सही था या फिर जेलेंस्की का? कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपको ऐसे ही पावरफुल एक्सप्लेनर वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर।